नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। जिस पटवारी की तलाश में दौसा पुलिस रविवार की रात खाक छान रही थी, वो पटवारी अब सुरक्षित है और उसे किडनैपरों के चंगुल से भी आजाद करा लिया गया है। बताया जा रहा है कि रविवार की रात दौसा के धनावड़ गांव से पटवारी विनोद कुमार मीणा का अपहरण कर लिया गया था। पटवारी के इस कदर अपहरण की खबर मिलते ही दौसा पुलिस चौकस हो गई और आनन फानन में पटवारी की तलाश शुरू की गई। पुलिस की दबिश देखकर शायद किडनैपरों के होश उड़ गए और उन्होंने पटवारी विनोद कुमार मीणा को रात करीब 9 बजे छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि रेडियो चांदेरा गांव का पटवारी विनोद कुमार धनावड़ गांव में रात करीब 9 बजे एक दुकान के बाहर खड़ा था। तभी कुछ कार सवार बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया। पुलिस ने यह भी बताया कि ये पुरानी रंजिश का मामला है और इसी की वजह से बदमाश उन्हें उठा ले गए थे और मारपीट करने के बाद उन्हें वापस छोड़ दिया। हम लोगों ने टीम बना के रवाना किया। मैं खुद रवाना हुआ और इसको नागवास पेट्रोल पंप के पास में से दस्तयाब किया गया, जो इसको थाने लेके आ रहे हैं, मुकदमा पंजीबद्ध किया जाएगा। चंबल नदी पर बने कोटा बांध के एक नहीं बल्कि 2 गेट खोल दिए गए हैं ताकि बांध से पानी का दबाव कम किया जा सके। बताया जा रहा है कि दोनों गेटों के जरिए 5000 क्यूसेक पानी की निकासी की जाएगी। आपको बता दें कि कोटा और उसके आसपास हो रही भारी बारिश की वजह से चंबल नदी उफान पर है और इसकी वजह से कोटा बैराज में पानी की भारी आवक हो रही है। लिहाजा बैराज के 2 गेट खोल दिए गए हैं ताकि बैराज में तय मात्रा से ज्यादा पानी जमा न हो पाए। कोटा बैराज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। कोटा बैराज से 5000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। देर रात से ही ये निकासी 2 गेट कोटा बैराज के खोल करके की जा रही है, क्योंकि जवाहर सागर बांध से पानी की निकासी की गई है। उसके बाद कोटा बैराज की डाउन स्ट्रीम में पानी को छोड़ा जा रहा है। आगे चंबल रिवर फ्रंट का काम चल रहा है। ऐसे में जो है रिवर फ्रंट के काम को नुकसान न पहुंचे, इस बात के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार हाड़ौती में बारिश का दौर जारी है, तमाम जो नदियां हैं, चंबल, काली सिंध, परवन, पार्वती, उजाड़, मेज नदी, ये सब नदियां जो है वो उफान पर हैं। बीच सैलाब में फंसे ट्रक की ये तस्वीरें अलवर से आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर ट्रक सैलाब में फंसा है और किनारे पर खड़े लोग ना मदद के लिए आगे बढ़ पा रहे हैं और न कोई इस ट्रक को बाहर निकालने की हिम्मत कर पा रहा है। बताया जा रहा है कि सरिस्का के पहाड़ों और जंगलों में भारी बारिश हो रही है और वहीं से आ रहे पानी की वजह से माधवगढ़ की पुलिया पर 3 से 4 फीट पानी भर गया है। इस पुलिया के पास खड़े लोगों का कहना है कि जो ट्रक सैलाब में फंसा है उसके ड्राइवर को इस पुलिया पर बह रहे पानी के जोर का अंदाजा नहीं हुआ और वो ट्रक लेकर आगे बढ़ने लगा। इसी दौरान पानी के जोर से ये ट्रक बहने लगा और टेढ़ा होकर किनारे पर फंस गया। ट्रक चालक की जान मुश्किल में देखकर आसपास के लोगों ने रस्सी के सहारे ड्राइवर की जान तो बचा ली, लेकिन इस ट्रक को निकालने का तत्काल कोई उपाय नजर नहीं आया। साथ ही इस ट्रक का ये हाल देखकर उन लोगों की हिम्मत भी जवाब दे गई जो इस रास्ते से आगे जाना चाहते थे। भरतपुर में मानसून की बारिश इस कदर मेहरबान हुई कि कुछ लोगों के लिए ये मस्ती करने का मौका ही हो गया। जिन लोगों के घर ऊंचे स्थान पर है वो तो बारिश की वजह से रोमांच का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जिनके घर निचले इलाकों में है उनके लिए बारिश आफत बनकर आई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भरतपुर के गली मोहल्लों में किस कदर पानी भर गया है और ये पानी लोगों के घरों में भी अब घुसने लगा है। आपको बता दें कि भरतपुर में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से न केवल नदी नाले उफान पर हैं, बल्कि करीब करीब सभी निचले इलाकों में पानी भर गया है। उधर पड़ोसी जिले करौली में भी भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पांचना बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं और उससे आ रहे पानी से भरतपुर के निचले इलाकों का हाल और भी ज्यादा बेहाल हो गया है। सवाई माधोपुर में रविवार की पूरी रात झमाझम हुई बारिश की वजह से कई जगहों का हाल बेहाल हो गया है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर लटिया नाला उफान पर आ गया है, जिसके चलते लटिया नाले के दोनों छोरों पर बसे दर्जनों मकान चारों ओर से पानी से घिर गए हैं।
खास बात यह है कि लटिया नाले के पानी का वेग बरसात के चलते लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कई लोगों की मुसीबतें और अधिक बढ़ सकती हैं। मुझे लगता है कि 5-6 साल पहले बारिश हुई थी एक बार, उसके बाद अब बारिश हुई है और ऐसी बारिश हमने तो हमारे अभी मैं 52 साल का हो गया, मैंने देखी नहीं कि लटिया में इतना पानी आ रहा है और ये पूरा पानी जो है बांध में जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये पानी बंदे में जा रहा है, जो कि किसानों के लिए एक वरदान होगा, सिंचाई के काम आएगा। भारी बारिश का असर सवाई माधोपुर की सड़कों पर भी साफ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस कदर सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और उस पर लहरें अटखेलियां कर रही हैं। खास बात यह है कि सड़कों पर चल रहे सैलाब की वजह से आने जाने वालों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। हालांकि कुछ लोग हैं जो इस सड़क पर आए सैलाब के बीच जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि अगर इन बाइक वालों की मदद किनारे पर खड़े लोग नहीं करते तो उनका क्या हाल होता। सवाई माधोपुर जिले के कई जो बरसाती नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर हैं। सवाई माधोपुर जिले में कई सड़कों का जो संपर्क है वो पूरी तरह से कट गया है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं शेरपुर खिलचीपुर के बरसाती इस नाले पर, जहां पर रणथंभौर नेशनल पार्क का जो पानी है वो पूरा सिमट करके यहाँ पर आता है। सैकड़ों लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। लोग पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। जो कई नौकरी पेशा लोग हैं वो भी इस बरसाती पानी के चलते लगातार अभी तक उलझे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो पानी है वो बढ़ता चला जा रहा है। बारिश का दौर लगातार जारी है। जहां तक नजर जाती है पानी का साम्राज्य नजर आता है। 1 इंच जमीन ऐसी नजर नहीं आती जो सूखी हो या फिर जो पानी में ना डूबी हो। बताया जा रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से दौसा में बारिश का दौर जारी है। दौसा के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है उनमें महुबा, राहूबास, रामगढ़, पचवारा, रजावतान और बसवा शामिल हैं। भारी बारिश की वजह से जिला मुख्यालय के नई मंडी रोड, लालसोट और आगरा रोड की कई कॉलोनियों समेत निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीती रात से ही बारिश का दौर जारी है। दौसा शहर की पूरी सड़कें इस तरह लबालब हैं, चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। वाहनों की आवाजाही भी अब इन सड़कों पर पूरी तरह कम हो गई है। बहुत जरूरी वाहन ही यहाँ पर आ रहे हैं। ये कार देखो किस तरह आधी डूबी हुई है बारिश में। ऐसे में पूरी तरह दौसा शहर जलमग्न नजर आ रहा है। बारां जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से यहाँ का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारां से आई रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के कई कस्बे बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और इस बाढ़ की वजह से कई मोहल्लों को खाली कराया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि नदी नाले में उफान की वजह से किस कदर सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं और आवाजाही पर किस कदर प्रतिबंध लग चुका है। बताया जा रहा है कि बारां जिले में बारिश तबाही का रूप लेती जा रही है। यहाँ के शाहाबाद कस्बा थाना, छिपा बड़ौद, अंता और देवरी का हाल सबसे बुरा है। निचले इलाकों में बने घरों में जहां पानी भर गया है, वहीं सड़कों पर पानी भरने से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। खास बात यह है कि कई इलाकों में पुलिस थाना और पंचायत भवन समेत तो तमाम दफ्तरों में भी पानी घुस चुका है। खबर है कि कई जगहों पर कच्चे मकान जमींदोज हो गए हैं तो कई जगहों पर पक्के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन खास बात यह है कि बारिश के चलते गिरे मकानों में अब तक 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। जल भराव की वजह से बिजली सप्लाई तो ठप है ही, पीने के पानी के लिए भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर आए सैलाब के बावजूद हथेली पर जान रखकर इस पार से उस पार जाने वाली ये तस्वीरें टोंक से आई हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें टोडा राइसिंग टोंक मार्ग की हैं, जहां पिछले 2-3 दिनों से सैलाब का यही सितम देखने को मिल रहा है। सड़क पर सैलाब की रफ्तार इतनी तेज है कि एक जरासी चूक इससे पंगा लेने वालों पर भारी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जान हथेली पर रखकर दूसरी तरफ जाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हर साल यहाँ के किसान सड़क के नीचे लगे पाइप के आगे अवरोध लगाकर सिंचाई के लिए पानी रोक कर रखते हैं और जब बारिश का दौर शुरू होता है तो उन अवरोधों को हटा दिया जाता है। लेकिन इस बार बरसात शुरू होने के बाद भी पाइपों के आगे लगे अवरोधों को हटाया नहीं गया, जिसकी वजह से पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है।
इस रास्ते से आने जाने वाले लोगों ने उपखंड अधिकारी से तत्काल कार्रवाई कर पाइपों के आगे लगाए गए अवरोधों को हटाने की मांग की है, ताकि बरसाती पानी पाइपों से होकर नीचे से निकल सके। लेकिन अभी तक उन अवरोधों को हटाने के लिए कुछ खास नहीं किया गया है। टोंक में हो रही बारिश जहां फसलों के लिए अमृत साबित हो रही है, वहीं ये बारिश आम लोगों के लिए आफत बनकर आई है। टोंक के निवाई में हुई बारिश ने नगर पालिका की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। रास्तों पर जगह जगह पानी भर गया है। यहाँ के चौधरी कॉलोनी, वनस्थली मोड़, जिलाई रोड, बड़की ढाणी और शांति नगर पानी में डूबे हुए हैं। गली मोहल्लों में पानी भर जाने से राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर चैनपुरा पंचायत में 3 एनीकेट टूटने से सेदरिया दत्तवास रोड पर यातायात प्रभावित हुआ है। एनीकेट टूटने से किसानों की फसलें भी बर्बाद हुई हैं और कई जगहों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। तेज बारिश की वजह से चैनपुरा गांव में भी मकानों में पानी घुसने से कच्चे मकान ढह गए। ललबाड़ी ग्राम पंचायत में तो पानी के तेज बहाव के चलते कई जानवरों के बहने की भी खबर है। करौली में हुई भारी बारिश की वजह से वहां के सभी नदी नाले, तालाब और बांध उफान पर हैं। पानी की भारी आवक के चलते पांचना बांध के 6 गेट 2 मीटर तक खोल दिए गए ताकि पानी की निकासी हो सके। पांचना बांध से भारी मात्रा में पानी की निकासी की वजह से जिला प्रशासन ने गंभीर नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी कर लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की अपील भी की है। भारी बारिश की वजह से गंभीर नदी उफान पर तो है ही, साथ ही इस बारिश की वजह से करौली शहर में कई जगहों पर पानी भर गया है। पानी भर जाने की वजह से परकोटे से बाहर जाने वाले कई रास्ते बंद हो गए हैं और शहर के निचले इलाकों में स्थित घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। करौली में राम द्वारे के सामने, मैगजीन डीजे कोर्ट के सामने, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के पास, बग्गी खाना क्षेत्र समेत कई इलाकों की सड़कें जलमग्न हैं और इस वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी जयपुर में सोमवार की सुबह झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया और इसके चलते राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया। मौसम विभाग ने पहले ही मरुद्रा में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसका असर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ राजधानी जयपुर में भी नजर आ रहा है। रविवार को तो जयपुर का मौसम साफ था, लेकिन सोमवार की सुबह अचानक जयपुर के आसमान में काले काले बादल छा गए और फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। खास बात यह है कि इस मॉनसूनी सीजन में पहली बार प्रदेश में अनुमान से 1% ज्यादा बारिश हुई है। हालांकि इस बारिश की वजह से जयपुर में कई सड़कों पर पानी भर गया और इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर मरुद्रा के तमाम शिवालयों में भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए महादेव के भक्तों का तांता लगा रहा। कहते हैं सावन के महीने में गंगा जल, बेलपत्र, फूल, धतूरा, नारियल, दूध, दही, फूल से जो महादेव की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और उसमें भी सोमवार का खास महत्व है। लिहाजा इस मौके पर शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ती है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे लोग अपने आराध्य को जल अर्पित करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। खास बात यह है कि प्रदेश के हर शहर, हर गांव से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भक्त बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं। देवनगरी में हमारे नीलकंठ जी का बहुत ही बड़ा मान्यता है। आज ये शानदार सावन के महीने में सोमवार को बहुत शानदार बारिश हो रही है। आज हम नीलकंठ जी बाबा के आए और यहाँ बहुत अच्छी बारिश हो रही है और बहुत सुहाना मौसम हो रहा है और हमें बहुत मजा आ रहा है। सोमवार के दिन भारी वर्षा हो रही है और इस वर्षा में देवगिरी पर्वत स्थित बाबा नीलकंठ के दर सैकड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। बारिश के आनंद के साथ श्रद्धा का भी आनंद ले रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है। शिवालयों में आस्था के सैलाब के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ती नजर आई। मंदिर आने वाले ज्यादातर लोगों ने ना तो मास्क लगा रखे थे और न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। चारों तरफ बस लापरवाह लोगों की भीड़ नजर आ रही थी, जो कोरोना का डर भूलकर बाबा की भक्ति में लगी थी। चलो अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। जम्मू के सांबा में रविवार को भी 4 संदिग्ध ड्रोन नजर आए। ये ड्रोन बड़ी ब्रह्मणा क्षेत्र में आर्मी कैंप के पास दिखे। बताया जा रहा है कि सांबा में लगातार दूसरे दिन संदिग्ध ड्रोन नजर आए हैं। यहाँ शनिवार को भी 3 अलग अलग इलाकों में स्थानीय लोगों ने ड्रोन को देखा था,
जानकारी के मुताबिक रात 9:30 बजे जम्मू कश्मीर के पुलिस जवानों ने रविवार को बड़ी ब्रह्मणा के बीरपुर, बड़ी ब्रह्मणा के बिस्नाहा रोड पर 157 टीए कैंप के पास इंडस्ट्रियल क्षेत्र में और बड़ी ब्रह्मणा पेट्रोल पंप के पास ड्रोन देखे। रेंज से बाहर होने की वजह से पुलिस वालों ने ड्रोन पर फायरिंग तो नहीं की, लेकिन इस मामले में आर्मी जवानों से मदद जरूर मांगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर में शनिवार को 3 अलग अलग जगहों पर ड्रोन उड़ते नजर आए थे। ये ड्रोन जम्मू के सांबा जिले के गवाल में पुलिस स्टेशन और आईटीबीपी कैंप के पास नजर आए थे और फिर इसके कुछ देर बाद डोमाना में स्थानीय लोगों ने ड्रोन की गतिविधि देखी। बताया जा रहा है कि डोमाना सांबा में 2 घंटे तक 3 बार ड्रोन गतिविधियां देखी। डोमाना में 3 मिनट बाद ही ड्रोन गायब हो गया। इसके बाद सुरक्षा वालों ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया। यहाँ एक स्थानीय युवक ने जलती हुई लाइट के साथ संदिग्ध ड्रोन का वीडियो भी बनाया। उत्तराखंड के नैनीताल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक महिला पर पुलिस वालों से बदसलूकी करने का आरोप लगा। ये महिला अपने परिवार के साथ नैनीताल घूमने गई थी, लेकिन गाड़ी पर काले शीशे लगे होने पर पुलिस ने उनको रोक लिया, जिस पर महिला भड़क गई और पुलिस वालों से उलझ पड़ी। हंगामा बढ़ा तो वहां मौजूद कुछ लोग बीच बचाव के लिए आगे बढ़े, लेकिन शांत होने के बजाय वो महिला उन्हीं लोगों से झगड़ने लगी। इसके बाद महिला और उसके परिवार पर उन लोगों के साथ धक्का मुक्की करने का भी आरोप लगा। वहां मौजूद पुलिस ने भी किसी तरह हंगामे को शांत करवाया। सरकारी कार्य में बाधा डालना और सरकारी कर्मचारी को धमकाने के संबंध में अभियोग दर्ज किया। इसके बाद पुलिस आरोपी महिला और उसके परिवार को थाने ले गई और नियमों के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में विधायक संजय सिंह गंगवार ने शहर कोतवाली में जमकर हंगामा किया। विधायक ने आरोप लगाया कि एक पक्ष से सांठगांठ करके पुलिस दूसरे पक्ष को परेशान कर रही है और मुकदमे लिखकर जेल भेज रही है। विधायक ने थानेदार से हाथ जोड़कर कहा कि बीजेपी को हराने के उद्देश्य से काम न करें। विधायक संजय सिंह जिस मामले को लेकर थाने गए थे वो शहर कोतवाली निरंजन कुंज का था। आरोप है कि दबंगों ने एक महिला के घर पर कब्जा करने के लिए उससे मारपीट की। ये भी आरोप है कि पीड़ित ने जब कोतवाली थाने में शिकायत की तो पुलिस ने मामला रफा दफा करने के लिए दोनों पक्षों का 151 में चालान कर दिया, जबकि पीड़ित महिला का आरोप था कि दबंगों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और छेड़खानी भी की। थाने में विवाद बढ़ा तो सीओ सिटी वीरेंद्र विक्रम सिंह भी थाने पहुंचे और विधायक को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। झारखंड के पलामू जिले से एक डराने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक रेलवे पुल पर चढ़े कुछ लड़के नदी में छलांग लगाते दिखे, जबकि वहां बने इस पुल और नदी के बीच काफी दूरी है। इसके बावजूद ये बच्चे बेखौफ होकर नदी में कूदते दिखे। इतना ही नहीं, एक लड़के ने तो तेजी से दौड़ते हुए पुल के ऊपर से नदी में छलांग लगा दी। इसके बाद वहां मौजूद एक के बाद एक कई लड़के अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में छलांग लगाते गए। नदी में कूदने के बाद ये सभी लड़के तैरकर किनारे की तरफ बढ़ते दिखे, लेकिन बारिश की वजह से उफनती नदियों के बीच इस तरह का खेल उन्हें किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। गुजरात में सोखड़ा स्वामीनारायण मंदिर के दिवंगत संत हरि प्रसाद स्वामी की पार्थिव देह रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गई। सोखड़ा मंदिर परिसर के लीमड़ा वन में दोपहर को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए स्वामी नारायण संप्रदाय के हजारों लोगों के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी सोखड़ा पहुंचे थे। आपको बता दें कि वडोदरा के एक अस्पताल में पिछले सोमवार की रात को उनका निधन हो गया था और रविवार को राजकोट के शास्त्रीय कौशिक त्रिवेदी समेत 5 पंडितों ने पवित्र तीर्थ जल से अभिषेक के साथ अंत्येष्टि संस्कार कराया। खास बात यह है कि अंतिम संस्कार के लिए चंदन, केर, पीपल, तुलसी और नीम की लकड़ियों का उपयोग किया गया। वहां मौजूद संतों ने दिवंगत स्वामी की पार्थिव देह को चरण कमल से अग्नि स्पर्श करवाकर चिता प्रज्वलित की। इससे पहले पार्थिव देह को विशेष पालकी में रखकर मंदिर की प्रदक्षिणा कराई गई।
बाद में उन्हें लिंडा वन में पहुंचाया गया और फिर देश विदेश के संतों भक्तों ने अंतिम दर्शन कर दिवंगत संत को भावांजलि अर्पित की। अद्भुत और अद्वितीय है मिट्टी में भगवान राम को ढलते देखना, मिट्टी का यूं मूर्त हो जाना और उस मूर्त में जान लाने वाले कलाकार की मेहनत देखना। अयोध्या में भगवान राम के जीवन से जुड़े 108 प्रसंगों पर आधारित मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन मूर्तियों को अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में श्री राम लला के साथ साथ भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर के साथ रामायण के प्रसंगों पर आधारित 108 कलाकृतियां स्थापित की जाएंगी। इसमें भगवान श्री राम लला की जन्म काल से लेकर रावण वध तक और अयोध्या वापसी के बाद श्री राम के राज तिलक तक के प्रसंग स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में सीता हरण प्रसंग तक की मूर्तियों का निर्माण किया जा चुका है। 2013 में ये कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ जब माननीय अशोक जी ने बताया कि राम मंदिर में के लिए राम कथा कुंज मूर्ति का निर्माण करना है, जो मुझे आदेश दिया गया था। तो पिता पुत्र है, हमारा लड़का मुख्य कलाकार है, ये देखभाल करते हैं ठीक से, और हम तो कोई जगह में छूट जाता है उसको दिखाते हैं। यहाँ पे राम कथा कुंज की जो कार्यशाला है उसमें प्रॉपर विजिट करता रहता हूँ और यहाँ पे हमारे कलाकार मंडल जी का देखता रहता हूँ। ये सारी कृतियाँ जो बनाई गई हैं, कुछ पेंटेड हैं, कुछ अभी अर्ध पेंटेड मतलब पेंटिंग नहीं हुई है। ये सारी इन्होंने ये बहुत पहले से थे, फिर बाद में अपने पिताजी के सहयोग से इन्होंने ये सारी मूर्तियाँ बनाई। तो चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खास खबरें। म्यांमार में इस साल फरवरी में हुए तख्ता पलट की अगुवाई करने वाले सेना के जनरल ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि म्यांमार में आपातकाल अगस्त 2023 यानी अगले 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अपने 1 घंटे लंबे भाषण में जनरल आंग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष बहुदलीय चुनाव कराने का वादा भी किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सेना ने जिस चुनी हुई पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को सत्ता से बेदखल किया वो आतंकवादी थी। उन्होंने बेदखल की गई पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के समर्थकों को भी उग्रवादी बताया। आपको बता दें कि म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट पर आंग सान सू की की अगुवाई वाली पार्टी NLD की चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। सूची तब से गिरफ्तार है और उन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद प्रदर्शनों का दौर जारी है और अब तक सैकड़ों लोगों की मौत भी हो चुकी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।